अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रेहान मुअज़्ज़म अल्फ़ा एकेडमी की तरफ से। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर, मतलब 60 सेकंड में इंशाल्लाह आप लोग बन चुके होंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक्सपर्ट, और जो काम भी करना चाहेंगे माइक्रोसॉफ्ट में वो आप कर सकते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेसिकली एक टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट एडिटर से मुराद ये है कि आप टेक्स्ट के हवाले से कोई भी काम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर की मदद से कर सकते हैं। ये वर्ड प्रोसेसर या टेक्स्ट एडिटर से मुराद आपने कोई एप्लीकेशन, लेटर्स, बुक्स, मेमोज, मैगज़ीन, व्हाट्सएवर जो भी रिटन डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या किसी भी टेक्स्ट एडिटर की मदद से कर सकते हैं। तो जो मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर हैं उनमें सबसे टॉप पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है। तो हम देखते हैं जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आप इंस्टॉल करेंगे अपने लैपटॉप में तो आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे इंस्टॉल करने के बाद, और ऑल प्रोग्राम्स में आपको वर्ड नज़र आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 मेरे पास इंस्टॉल है, तो ये यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। इसको हम ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 मेरे पास मौजूद है, और चलें ये भी आपको बताता चलूँ ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 से क्या मुराद है। एक्चुअली ये डिफरेंट वेरिएंट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। अगर हम बात करें सबसे पहले वेरिएंट की तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 हुआ करता था, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड 2003 था, एंड देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007, और सेम इसी तरह से हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, 7 के बाद, एंड 10 के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013, और लेटेस्ट एमएस वर्ड जो हमारे पास है 2015 जो था वो हमारे पास चल रहा है। अब इनमें भी डिफरेंट वेरिएंट्स मौजूद हैं, प्रोफेशनल, लिमिटेड या इस तरह के मुख्तलिफ इनके वेरिएंट्स मौजूद हैं। हर वेरिएंट में कुछ नई खासियत मौजूद हैं। हम जो करने वाले हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003। जो मेरी रिकमेंडेशन होगी आपको वो आप एमएस वर्ड 2007, 2010, 13 या 15 या अब 16 भी आ चुका है 2016, इनमें से किसी को यूज़ कर सकते हैं। 2003 एंड 2000 जो पुराने थे ये एक्सटेंड हो चुके हैं। तो सब में थोड़े बहुत चेंजेस हैं, लेकिन बेसिक जो काम है वो सबका एक जैसा ही है। तो इसके अगर मैं आपको थोड़ा सा विंडोज़ के बारे में बात करूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। इसमें नज़र आ रहा होगा आपको, जहाँ पे ये मैं माउस का कर्सर आपको कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। जो फर्स्ट ऊपर पेन नज़र आ रहा है आपको, ये टाइटल बार कहलाता है। उसके नीचे जो ये सेकंड जो बार है इसको हम कहते हैं मेन्यू बार, एंड देन उसके नीचे जो बार है इसको हम स्टैंडर्ड टूल बार कहा करते हैं। ये आपको स्क्रीन नज़र आ रही है जहाँ पे हम ये टेक्स्ट लिख रहे थे कुछ ना कुछ। इस पेज को जिस पे टेक्स्ट लिखा जाता है इसको डॉक्यूमेंट विंडो कहा जाता है, और लास्ट में जो आपको एक ये पेन नज़र आ रहा है जहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ है, वर्ड्स, ये थियर्स, उसके अलावा ये पेज के जो लेआउट हैं और जूम वगैरह, ये लास्ट जो हमारे पास इसका पेन है लेआउट के अंदर, उसको हम स्टेटस बार कहते हैं। तो हम एक तरतीब से फोकस हमारा होगा मेन्यू बार के ऊपर, और हम बारी बारी इसके तमाम मेन्यूज़ देखेंगे कि कौन सा मेन्यू क्या काम करता है। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास फ़ाइल मेन्यू। फ़ाइल मेन्यू के अंदर जो चीज़ें काबिल गौर हैं उसमें हमारे पास एक तो ये इन्फॉर्मेशन है, कौन सा वेरिएंट है वर्ड का वगैरह वगैरह, और जो आप डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। हमारा फोकस सबसे पहले है इस न्यू के टैब पे। न्यू से मुराद ये है कि अगर आप कोई नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने न्यू पे क्लिक किया तो आपके सामने ये कुछ टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं
तो अमूमन हम जो वर्ड के टेम्पलेट्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उसको ना भी यूज़ करें तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ये विंडो आ जाएगी। एंड देन बात अगर करें हम दूसरे इसके अंदर न्यू के बाद ओपन की, तो ओपन से मुराद जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास या वर्ड की फाइल्स हमारे पास सेव है हमारे कंप्यूटर में, हम उनको ओपन करके एडिट भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ओपन पे क्लिक किया तो हमारे इस वक्त रिसेंट डॉक्यूमेंट कोई नहीं है। वन ड्राइव से भी हम उठा सकते हैं, जबकि हमने उठाना है कंप्यूटर से। कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो ब्राउज़ करके आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे जहाँ कहीं भी आपके पास डाटा पड़ा हुआ है, आप वहाँ से ये वर्ड की फाइल्स इसके अंदर ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टैब है वो है सेव का। सेव से क्या मुराद है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं आप उस डॉक्यूमेंट को इजीली सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रही हैं, एक है सेव और दूसरी है सेव एज़। सेव या सेव एज़ से क्या मुराद है, देखिएगा जी, मैं ये जो हमारे पास एक फ़ाइल है जिसमें मैंने ये अल्फ़ा एकेडमी लिखा हुआ है, तो मैंने क्या किया, इस फाइल को सबसे पहले मैं सेव करने लगा हूँ। सेव के टैब पे जब मैंने इसको क्लिक किया तो वो लोकेशन पूछ रहा है जी कहाँ पे इसको सेव करना है। तो मैं फ़िलहाल इसको डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसका नाम भी अल्फ़ा एकेडमी ही रख दिया और सेव कर दिया। अब ये फ़ाइल हमारे पास सेव हो चुकी है। अब सेव तो हमने कर लिया, सेव एज़ क्या है, सेव जब भी करेंगे आप फाइल को तो वो जो आपकी एग्जिस्टिंग फ़ाइल है उसी के अंदर रिप्लेस होता जाएगा और चेंजिंग होती जाएगी। सेव एज़ से मुराद ये है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग फ़ाइल है वो भी मौजूद रहेगी और जो आपने चेंज करने के बाद नई फ़ाइल बनाई है उसमें चेंजिंग की है वो भी मौजूद रहेगी। देखिएगा अब ये हमारे पास फ़ाइल थी, ये नाम आप पढ़ सकते हैं, अल्फ़ा एकेडमी के नाम से हमने इसको सेव किया था। अब मैंने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके इसमें ये थोड़े से कुछ वर्ड ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको करते हैं सेव एज़। अगर हम सेव करेंगे तो ये उसी फाइल के अंदर रिप्लेस हो जाएगी और अगर हम सेव एज़ करते हैं तो क्या होगा कि वो फ़ाइल हमारी पहले वाली भी मौजूद रहेगी और ये दूसरी फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। हम इसको सेव कर देते हैं। अभी आप देखेंगे डेस्कटॉप पे हमारे पास दो फाइल ओपनी, एक अल्फ़ा एकेडमी के नाम से ये मौजूद है एंड सेकंड वन इज़ अल्फ़ा एकेडमी 2। तो कहने से मुराद ये हुआ कि आप कोई भी फ़ाइल ओपन भी कर सकते हैं सेव करने के बाद। सेव और सेव एज़ का ये डिफरेंस है जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट चीज़ है जी प्रिंट। प्रिंट पे आप क्लिक करने के बाद आप इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए आप इधर से प्रिंटर जो आपके पास इंस्टॉल होगा वो प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। पेजेस क्या हैं डिफरेंट, और वन साइड करना है, टू साइड करना है, ओरिएंटेशन क्या होनी है, पोर्ट्रेट होगी, लैंडस्केप होगी। फिर है जी पेज का साइज़, पेज का साइज़ कितना होना चाहिए, डिफरेंट साइज़ मेंशन है, अमूमन तौर पर लेटर या A4 साइज़ चलाया जाता है। फिर है मार्जिन के साइडों से पेज का कितना मार्जिन है। नॉर्मली जो मार्जिन होता है हमारे पास वो 1 इंचेस का होता है चारों तरफ से, उसको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। फिर पे उसमें ऑप्शन आ रही है जी कितने पेज होने चाहिए जब आप प्रिंट करने लगें, तो 1 पेज पर शीट पे भी आ सकते हैं, 4, 6, 2, 8 जितने आप चाहें आप वो प्रिंट करना कर सकते हैं। तो प्रिंट के बाद जो हमारे पास टैब है वो है जी शेयर का। शेयर से मुराद आप इसको किसी भी ईमेल की मदद से किसी को सेंड कर सकते हैं या किसी क्लाउड अकाउंट पे माइक्रोसॉफ्ट का हो सकता है या गूगल का, आप उसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूजुअली जो यूज़ होगा वो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होगा। नेक्स्ट जो फीचर है एक्सपोर्ट का, ये 2010 में मौजूद है लेकिन 7 में नहीं है। इसमें आप अपनी वर्ड की फ़ाइल को डायरेक्टली उसकी जो डायरेक्टली तौर पर आप उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, मतलब वर्ड की फ़ाइल को PDF में बदल सकते हैं। तो जस्ट आपने करना क्या होगा, क्रिएट PDF करेंगे और उसको नाम देंगे तो आपकी वो वर्ड की फ़ाइल जो है वो PDF में तब्दील हो जाएगी। लास्ट है जी क्लोज़ का। तो उस क्लोज़ को हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि क्लोज़ का मतलब एग्ज़िट है। अब हम चलते हैं जो है इसका नेक्स्ट मेन्यू। हाँ जी, बात कर रहे थे हम होम मेन्यू की। तो होम मेन्यू में हमारे पास जो स्टैंडर्ड टूल बार में कुछ चीज़ें गिवन हैं। एक्चुअली मोस्टली जो चीज़ें हैं होम मेन्यू के वो सारी की सारी हमारे इन डिफरेंट मेन्यूज से ली गई हैं। ये शॉर्टकट के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में, 10 में और 7 में मौजूद हैं, जबकि इससे पहले वाले जो भी वर्ड के वेरिएंट्स हैं उसमें आपको डायरेक्ट मेन्यू से ही हर काम करना पड़ेगा।
होम मेन्यू में सबसे पहले आते हैं जी, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं मुख्तलिफ आपको नज़र आ रहा है टेक्स्ट लिखा हुआ है ABC वगैरह वगैरह। ये बेसिकली बिल्ट इन टेक्स्ट स्टाइल हैं जो यहाँ वर्ड के अंदर पहले से मौजूद है। लेट्स सपोज दैट सबसे पहले मैं ये लेता हूँ हेडिंग को। अब मैं जब लिखूँगा, लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ जी, ये देखें ये जो हेडिंग है ये ब्लू में आ रही है, ऊपर आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि हेडिंग ब्लू में है। उसके बाद जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो नेक्स्ट जो भी लिखूँगा ये देखें ये स्मॉल इसका साइज़ हो गया और ये इसमें दिखता है। तो ये बिल्ट इन है। मोस्टली हमारे पास आम तौर पर अगर हम यूजुअली इसको यूज़ करते हैं तो ये बिल्ट इन टेम्पलेट्स जो हैं ये हमारे पास काम नहीं देते। अब हमने देखना है कि हमने अपने स्टाइल्स कैसे बनाने हैं और करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, हमारे पास जो इस वक्त हमारा टॉपिक है वो है फ़ॉन्ट्स का। फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं हमारे पास? फ़ॉन्ट्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये होता है टाइप फेस ऑफ टेक्स्ट। टाइप फेस ऑफ टेक्स्ट से क्या मुराद है? फ़ॉन्ट्स बेसिकली इसका मतलब होता है कि जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, जो तहरीर आप वर्ड पर लिख रहे हैं, उसके जो लिखे जाने की शक्ल है जो आपको नज़र आएगी उसको हम क्या कहते हैं जी? फ़ॉन्ट कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बहुत सारे ऑलरेडी फ़ॉन्ट्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप उन फ़ॉन्ट्स को मुख्तलिफ स्टाइलिश फ़ॉन्ट नेट से भी डाउनलोड इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं। देखते हैं जी ये टाइप फेस ऑफ बॉडी क्या टेक्स्ट क्या है और किस तरह ये फ़ॉन्ट बदलते हैं। लेट्स सपोज मैंने लिखा अल्फ़ा अकेडमी। अब फ़ॉन्ट में कुछ चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो मैं फ़ॉन्ट आपको बताता हूँ फ़ॉन्ट कौन कौन से हैं। ये देखें, आप यहाँ पर जाएंगे, इस वक्त जो हमारे पास फ़ॉन्ट सिलेक्टेड है वो है कैलिबरी बॉडी। आप यहाँ पे क्लिक करें, आपको ये पूरे फ़ॉन्ट्स की लिस्ट आ जाएगी। लेट्स सपोज मैंने ये बर्लिन सैंस FB किया तो आप ये देख रहे हैं ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। अब सेम इसी तरह से मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद पेस्ट करता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ इसको। याद होगा आप लोगों को मैंने पहले ही कहा था कि वर्ड में अगर हमने कोई काम करना है तो जो टेक्स्ट सिलेक्टेड होगा उस पर वो टूल असरअंदाज करेगा। अब मैं यहाँ पे आके दोबारा अल्फ़ा अकेडमी का फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने ये बुर्श बर्लिन सैंस था हमारे पास, अब ये हम बुर्श स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करते हैं। अब ये देख लें, वहाँ पे अल्फ़ा अकेडमी और तरह की लिखी हुई थी, यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया, मतलब इसके लिखे जाने की शक्ल चेंज होगी। फिर से हम इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज दैट हमने जी इसका फ़ॉन्ट ये सिलेक्ट कर दिया है तो ये देखें इसकी अब टाइप फेस चेंज हो गई है। तो डिफरेंट फ़ॉन्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या जो भी रिक्वायरमेंट हो सकती है उस डॉक्यूमेंट की जो आप बना रहे हैं उसके मुताबिक भी आप इनको कर सकते हैं। अब रही बात फ़ॉन्ट में, कुछ फ़ॉन्ट की अपनी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो फ़ॉन्ट के अंदर एक चीज़ होती है हमारे पास जिसे हम कहते हैं जी फ़ॉन्ट स्टाइल। फिर है जी हमारे पास फ़ॉन्ट का कलर एंड तीसरी चीज़ होती है फ़ॉन्ट के अंदर उसका साइज़। ये चूँकि हमने फ़ॉन्ट चेंज किया हुआ था इसीलिए उस फ़ॉन्ट में आ रहा है। आप लोगों के आसानी के लिए मैं ज़रा इसको वाज़े कर देता हूँ। तीन चीज़ें, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट कलर एंड फ़ॉन्ट साइज़। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल को। फ़ॉन्ट स्टाइल क्या है? बेसिकली हर फ़ॉन्ट के 3 स्टाइल होते हैं। वो कौन कौन से हैं? बोल्ड, इटैलिक और इटैलिक एंड अंडरलाइंड। अब ये 3 स्टाइल इसके होते हैं। बोल्ड से मुराद आपका जो भी टेक्स्ट होगा उसको ये थोड़ा सा डबल कर देगा, मोटा कर देगा। अब जाहिर सी बात है जिसको हम सेलेक्ट करेंगे उस पर बोल्ड का होगा। ये आएगा कहाँ से? ये देखें फ़ॉन्ट के नीचे आपको 3 नज़र आ रहे हैं, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ओके, लेट्स सपोज इस भी जो हमने ये बोल्ड लिखा हुआ है मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ तो ये देखें ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अगर मैं इस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करके बोल्ड करता हूँ तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। ये देखें जी, ये चूँकि इसका बोल्ड है। अब देखें आप इस फ़ॉन्ट पे क्लिक करके देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये नज़र भी आ रहा होगा कि बोल्ड सिलेक्टेड है क्योंकि ये बोल्ड किया हुआ है। अब आते हैं इटैलिक की तरफ। मैं थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लूँ ताकि आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आए। ये देखें
हमने इसको बोल्ड किया था तो ये बोल्ड था। अब हमने इसको इटैलिक वाले को ज़रा सेलेक्ट करके मैं इटैलिक करना चाह रहा हूँ, तो ये देखें इस आई पे या कंट्रोल आई भी दबा सकते हैं। ये देखें थोड़ा सा तिरछा हो गया, टेढ़ा हो गया। और अगर हम बात करें अंडरलाइन की, तो इधर अंडरलाइन वाले को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे आके ये कंट्रोल यू भी दबा सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये देखें जी, ये अंडरलाइन हो गया। अंडरलाइन में फ़र्दर भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद होते हैं कि अंडरलाइन किस तरह की होनी चाहिए वगैरह वगैरह, और मोर अंडरलाइन भी होती हैं, इसमें कट भी आ जाता है, सारी आ जाती है। दैट्स इट। तो वो कहने से मुराद ये है कि आप फ़ॉन्ट पे ये 3 स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। चौथा इसमें जो स्टाइल है, वैसे बेसिकली 3 होते हैं, जो यहाँ पे मेंशन है वो क्या है जी, दैट वन, जिसको हम स्ट्राइक थ्रो कहते हैं। स्ट्राइक थ्रो क्या है, आप स्ट्राइक थ्रो जब भी करेंगे तो आपके टेक्स्ट के ऊपर एक दरमियान में लाइन आ जाएगी। जैसे ये मैं स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक करता हूँ, ये देखें जी उसको काट दिया उसने। एक और चीज़ कि लेट्स सपोज मैंने इसके ऊपर कुछ परफॉर्म करना है, ये अंडरलाइन तो था ही, मैं इसको इटैलिक भी कर रहा हूँ और बोल्ड भी कर रहा हूँ। तो मतलब कहने से मुराद ये है कि एक ही टेक्स्ट पे आप तीनों स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट फ़ॉन्ट कलर की। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। कलर में जब हम बात करते हैं तो फ़ॉन्ट का कलर, फ़ॉन्ट के कलर से मुराद ये है जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका कलर क्या होगा। मैं ये बार बार जो टेक्स्ट लिखा हुआ है कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट का आपको पता ही होगा कि क्या होता है। अब देखें जी, ये हमारे पास ब्लैक कलर का लिखा हुआ है। आप यहाँ पर जब आएंगे ऊपर, ये माउस जहाँ पे लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे लिखा हुआ, ये देखें आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही होता है। ये देखें ये सारे कलर मौजूद हैं। लेट्स सपोज मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, ये देखें अब ये वाला टेक्स्ट आपका हो गया है रेड कलर का। इसी तरह से आप फ़ॉन्ट को कोई भी कलर दे सकते हैं। इसको आप सिलेक्ट करें और ये देखें, ठीक हो गया। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप यहाँ पर देखें, ये देखें जैसे हमने ब्लू सेलेक्ट किया है तो ये इस ए के साथ भी ब्लू नज़र आ रहा है। मतलब जो आप बार बार फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे होंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। तीसरी चीज़ हमारे पास फ़ॉन्ट में आती है जिसको हम फ़ॉन्ट साइज़ कहते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ बेसिकली है जी वो जो आपने टेक्स्ट लिखना है, जो उसकी टाइप फेस है वो कितना बड़ा होना चाहिए। लेट्स सपोज वही अल्फ़ा एकेडमी में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, इसका ये फ़ॉन्ट था। यहाँ पे देखें ये इस वक्त इसका साइज़ जो है वो 22 है। बाय डिफ़ॉल्ट आम डॉक्यूमेंट्स में 11 या 12 यूज़ किया जाता है। ये आप देखेंगे थोड़ा सा स्मॉल हो गया। आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें तो आप इसका जो भी फ़ॉन्ट साइज़ रखना चाहें वो रख सकते हैं। लेट्स ये देखें 36 पे और ज़्यादा बड़ा हो रहा है, 42 पे, 48 पे एंड 72 पे। तो कोई भी आप उसका फ़ॉन्ट स्टाइल फ़ॉन्ट जो साइज़ है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जितना बड़ा आपको टेक्स्ट चाहिए। हेडिंग है तो ज़्यादा बड़ा होता है बाज़ औक़ात, तो हम जो मर्ज़ी यूज़ करें। और यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि जी हमारे पास शॉर्टकट भी मौजूद है इसका साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए या डिक्रीज़ करने। आप इसको सिलेक्ट करें, ये देखें ये एक ए आ रहा है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। आप इसको दबाएंगे तो फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होगा। इस स्मॉल ए को दबाएंगे तो ये फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ होगा, उससे इंक्रीज़ होगा। तो मतलब शॉर्टकट इस तरीके से भी आप अपने इन फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा आपने एक डॉक्यूमेंट लिख लिया है। डॉक्यूमेंट लिख लेने के बाद आप उस डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो उसमें भी कुछ शॉर्टकट्स मौजूद हैं। सबसे पहले ये एक आपको नज़र आ रहा है कैपिटल ए और एक स्मॉल ए। ये होता है चेंज केस के लिए। चेंज केस से क्या मुराद है, हमारे पास जब अल्फ़ाबेट्स हम लिखते हैं इंग्लिश के तो उसमें 2 केस होते हैं, अपर केस और लोअर केस, मतलब छोटी ABC और बड़ी ABC। अब यहाँ पे ये हमने इस फ़ॉन्ट को स्टाइल किया, इसको सिलेक्ट किया। हम चाहते हैं कि इस फ़ॉन्ट को ना कैपिटल में लिखना था हमने। एक तो ये तरीका है कि आप इसको रिमूव करके इसको डिलीट करके दोबारा से लिख दें। दूसरा ये तरीका है कि आप इसको सिलेक्ट करें और फ़ॉन्ट केस में चले जाएं। फ़ॉन्ट केस में जब आप जाएंगे, ये देखें सेंटेंस केस में ये होता है कि आप जो भी तहरीर लिखेंगे लास्ट पे डॉट दे देगा, फर्स्ट उसका कैपिटल होगा। ये देखें आपको नज़र होगा। लोअर केस से मुराद ये है ये सारा लोअर हो जाएगा। सबसे पहले मैं सेंटेंस केस जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक लफ्ज़ है, इस पे सेंटेंस केस जो है अप्लाई ही नहीं हुआ। दोबारा से सिलेक्ट करके मैं इस पे जो केस अप्लाई कर रहा हूँ वो है लोअर केस। ये आप देखेंगे इसका F कैपिटल में है, बाकी स्मॉल में है। जब लोअर केस पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सारा
लोअर केस में आ जाएगा, स्मॉल ABC में आ जाएगा। फिर इसी तरह से दोबारा हम करते हैं इसका अपर केस, तो ये आपने देखा सारे का सारा अपर केस में आ गया। फिर हम आते हैं जी इसका कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब लेट्स सपोज हम इसकी तरफ आते हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 वर्ड लिखे हुए हैं और जैसे ही हम इसको करते हैं, पहले मैं इसको लोअर केस करता हूँ, ये देखें सारा लोअर में आ गया। अब मैं करता हूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड। जैसे ही कैपिटलाइज ईच वर्ड पे आप आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो देखें हर का ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल हो गया। तीसरा जो और लास्ट जो हमारे पास होता है चौथा, वो है हमारे पास टॉगल केस। टॉगल केस से मुराद ये है कि कोई इसका जो है लेटर वो छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, अपर केस में या लोअर केस में, लाइक दिस। ये देखें जी B स्मॉल है, फिर ये 3 कैपिटल में है, I स्मॉल है, ये कैपिटल में है, तो ये डिफरेंट वो टॉगल केस में यूज़ कर सकते हैं। तो टेक्स्ट के लिखने का और फ़ॉन्ट का जो हमारा था ये ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अमूमन ये मैथ्स फिज़िक्स की चीज़ें या केमिस्ट्री की चीज़ें आप करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज में एक मैथ का फार्मूला होता है x² + y², इस तरह का, तो तब आप क्या करेंगे? तो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट और एक होता है सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या है और सबस्क्रिप्ट क्या है ये देखते हैं। ये जी सुपरस्क्रिप्ट की अगर हम बात करें, फ़ॉन्ट में ज़रा इसका चेंज कर लूँ ताकि आपको वाज़ेह समझ आ जाए। एंड दैट इज़ सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट वो होता है जैसे आप कोई चीज़ पावर में लिखते हैं। लेट्स सपोज मैंने x² लिखना है, तो x तो लिख दिया मैंने, स्क्वायर कैसे लिखूँगा? तो उसके लिए ये देखें आपको सुपरस्क्रिप्ट नज़र आ रहा है। इसकी शॉर्टकट की भी है Ctrl+Shift और प्लस का बटन। ये देखें जी मैंने इसको क्लिक किया तो ये कर्सर थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, मैंने लिख दिया जी x²। फिर मैंने इस सुपरस्क्रिप्ट को ख़त्म कर दिया और प्लस लिखा आगे, और फिर मैंने लिखना है जी y²। तो y लिखने के बाद मैं इसका सुपरस्क्रिप्ट ऑन करूँगा और ये जी y² लिखा गया। तो मतलब सुपरस्क्रिप्ट आप पावर में भी कोई चीज़ लिख सकते हैं। अब भाई सबस्क्रिप्ट, लेट्स सपोज आपने कोई केमिस्ट्री की इक्वेशन लिखनी है और आपने लिखना है जी H2O। अब ये जो H2O है अमूमन 2H के नीचे होता है, ऐसे तो हम नहीं लिख सकते। तो सबस्क्रिप्ट बेसिकली बेस लाइन में होता है। मैं यहाँ से ये सबस्क्रिप्ट के लिए ये सेलेक्ट करूँगा, इसको ऑन करूँगा। अब मैं लिखता हूँ 2 और फिर मैं लिखता हूँ O। ये देखें O भी इसमें स्मॉल में लिखा गया, मैं इसको डिलीट करके फिर इसको ख़त्म करता हूँ। अब जब O लिखूँगा तो ये देखें ये कैपिटल में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का भी समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो है जी, आपने किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट, सिंपल हाईलाइट से मुराद हाईलाइट करना है, मतलब आपने उस टेक्स्ट को थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दे देना है। आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, इस पर क्लिक करें, जिस कलर में आपने उसको हाईलाइट करना हो आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। अमूमन येलो यूज़ होता है। तो ये देखें जी ये हाईलाइटेड टेक्स्ट हो गया आपके पास। एंड फ़ॉन्ट के हवाले से जो मेन चीज़ है हमारे पास वो हमने कवर कर ली है। एक चीज़ है जी, हमारे पास फ़ॉन्ट के डिफरेंट इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं। देखते हैं जी वो इफ़ेक्ट हमारे पास क्या काम करते हैं। आप इसको सिलेक्ट करें, इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करें, ये देखें डिफरेंट हमारे पास ऑलरेडी बिल्ट इन इसके टेम्पलेट्स कुछ होते हैं, आप इनको भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा फ़ॉन्ट का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसको आप प्रैक्टिस के साथ इन चीज़ों को समझ भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इस एरिया की तरफ। हमारे पास ये एरिया है। अच्छा, ये मैंने ओपन किया है थोड़ा सा। यहाँ पे अगर आप ओपन करते हैं तो आप इनकी जो भी आपने काम किए हैं ये फ़ॉन्ट वगैरह के, तो इनकी सारी डिटेल का काम भी यहाँ पे इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मौजूद है और यहाँ से आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। शॉर्टकट भी वहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट है जी हमारा जो काम वो है ये वाली जो फील्ड है इसको डिस्कस करने का। इस फील्ड के अंदर हमारे पास कुछ ऑप्शन होती हैं। जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास नंबर्स एंड बुलेट्स। नंबर्स एंड बुलेट्स किसे कहते हैं? लेट्स सपोज आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं जिसमें आपने नंबरिंग करनी है, तो बजाय इसके कि आप खुद से मैनुअली जी 1 दे दें फिर 2 दे दें, तो
तो आप उसके लिए नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये यहाँ पे आप आएंगे, ये देखें नंबर्स आ रहे हैं नज़र, मैंने इन नंबर्स पे क्लिक किया, ये एक एरो सा है, उसमें इसके सारे स्टाइल्स आ जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये देखें जी डिफरेंट नंबर के स्टाइल्स आ रहे हैं। लेट्स सपोज हमने ये सिलेक्ट कर लिया, तो ये मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, लेट्स सपोज ये मैंने लिखा, जैसे ही मैं एंटर करूँगा ऑटोमेटिक जो है नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, हमें नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर मैंने कुछ लिखा, एंटर किया, नेक्स्ट नंबर आ गया, फिर कुछ लिखा, एंटर किया, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नंबर आ गया। तो ये आप आसानी के लिए, क्योंकि ये आपको इस तरह का फीचर दे रहा है, इसको कहते हैं नंबरिंग, तो ऑटोमेटिकली नंबरिंग भी आपको वर्ड प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज़ें बुलेट्स, बुलेट्स कहते हैं, वैसे तो बुलेट गोली को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम गोली की बात नहीं कर रहे, ये इनको हम बुलेट्स कहते हैं। नंबरिंग की बजाय अक्सर आपने देखा होगा जी डॉट का निशान लगा होता है और डॉट के बाद जी कोई लाइन शुरू हो रही है, फिर डॉट के बाद इस तरह कुछ क्लासेस जो हैं वो लिखी जाती हैं। तो अब हम नंबर्स के बजाय हम बुलेट्स को कोई सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप आएंगे, ये बुलेट्स को सिलेक्ट करेंगे, तो ये देखें जी आपके पास ये डिफरेंट बुलेट्स आ रहे हैं। लेट्स सपोज मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, तो अब देखें मैं ये लिख रहा हूँ, जैसे मैं न्यू लाइन पे जाऊँगा हर लाइन पे ऑटोमेटिकली ये निशान आता रहेगा, इन निशानात को हम बुलेट्स कहते हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी से जो भी बुलेट सेलेक्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, लेट्स सपोज हमें ये चाहिए, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद अगर आपकी एक लाइन से मतलब जैसे ये एक लाइन है, इस लाइन पे आप आते हैं, आगे आपको फिर बुलेटिंग चाहिए, नंबरिंग चाहिए, तो ये तरीकाकार भी हमारे पास, ये देखें 1.111, ये 1 था, 2 था, जैसे इसको हमने एंटर किया, आप टैब दबाएंगे, ये 2.1 हो गया, फिर एंटर किया 2.2, फिर एंटर किया 2.3, 2.4, फिर एंटर करके बैक स्पेस दबाते हैं, तो ये दोबारा से 3 की तरफ आ जाएगा। तो ये इस तरह आप नंबरिंग एंड बुलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगली चीज़ें हमारे पास यहाँ पे अगर हम आएँ तो वो होती है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या है? इंडेंटेशन बेसिकली अगर मैं इसको देसी अल्फाज में आपको कहूँ कि टेक्स्ट का अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे मूव करना को इंडेंट कहते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये कुछ टेक्स्ट लिखा, अब देखते हैं कि इंडेंटेशन इसकी क्या होती है। जैसे मैंने लिखा, मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ। इंडेंटेशन में दो चीज़ें होती हैं, इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट। इंक्रीज़ से मुराद ये अपनी जगह छोड़ के फॉरवर्ड होगा और डिक्रीज़ से कम करेंगे। ये देखते हैं जी इंक्रीज़ इंडेंट पे, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप खुद देखेंगे ये टेक्स्ट मूव हो रहा है सारे का सारा, ये देखेंगे, इसको हम इंक्रीज़ कहते हैं। अब हमने अगर इसको कम करना है, थोड़ा पीछे लेके आना है, तो हम इसका इंडेंट जो है वो डिक्रीज़ कर देंगे। ये देखें जी, ये इंडेंट डिक्रीज़ हो गया। अगली चीज़ जो हमारे पास है, जो हमने डिस्कस करनी है, दैट इज़ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होती है कि आपकी टेक्स्ट कहाँ से जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, या किस साइड से उसका लिखना स्टार्ट होगा, या उसकी जो है अंदाज़ लिखने का वो क्या है। तो इस वक्त यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास ये लेफ़्ट अलाइन है। लेफ़्ट अलाइन से मुराद ये इंग्लिश के लिए अमूमन यूज़ किया जाता है कि आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो वो लेफ़्ट साइड से ही लिखी जाएगी। अब आप चाहते हैं अगर इस अलाइनमेंट को चेंज करना, तो आप क्या करेंगे, लेट्स सपोज मैं ये देखें यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये क्या है जी हमारे पास सेंटर। अब ये अलाइनमेंट से मुराद अब जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो सारा सेंटर से स्टार्ट होगा, ये देखें। उसके बाद अगर हम बात करें, इसको हम सिलेक्ट करते हैं राइट अलाइनमेंट की, ये देखें जी ये राइट अलाइन हो गया। तो लेफ़्ट राइट और आप इस तरह इसको अलाइन कर सकते हैं। और शॉर्टकट की भी हैं, कंट्रोल एल से लेफ़्ट होता है, कंट्रोल आर से राइट होता है और कंट्रोल ई से सेंटर होता है। एक और हमारे पास चीज़ होती है जिसको हम जस्टिफाइड कहते हैं अलाइनमेंट में। ये देखते हैं जी जस्टिफाई से क्या मुराद है। लेट्स सपोज मैं कुछ लिख रहा हूँ, ये आपके सामने है, इस वक्त मैं ऐसे एक रफ सा टाइप कर रहा हूँ कुछ, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो ये आपने एक चीज़ इसमें देखी होगी, हमारे पास ये जो मैंने लिखा है जो भी, तो ये इसकी तरतीब थोड़ा सा, कोई लाइन कहाँ पे ख़त्म हो रही है, कोई कहाँ पे ख़त्म हो रही है। अब मैं इसको अगर सेलेक्ट करके सेंटर करूँगा तो ये सेंटर में हो जाएगी, राइट करूँगा तो ये राइट पे हो जाएगी। और अगर मैं इसको करता हूँ जस्टिफाई, तो देखिएगा क्या होता है। आपने गौर किया, ये देखें यहाँ से भी ये इसकी जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल बराबर है और राइट साइड से भी बराबर है, मतलब एक प्रॉपर पैराग्राफ की शेप में बेहतरीन सा ये लिखा गया है। तो इसको हम जस्टिफिकेशन या जस्टिफाई कहते हैं।
अब अलाइनमेंट के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो है जी लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग क्या है जी, आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उनके दरमियान जो उसकी जो लाइनें हैं उन लाइनों के दरमियान स्पेस कितना होगा, इसे हम लाइन स्पेसिंग कहते हैं। इस वक्त हमारे पास ये 4-5 लाइनें लिखी हुई हैं, तो आप ये देखें इसका लाइन जो स्पेस है उस पर हम क्लिक करते हैं लाइन एंड पैराग्राफ्स के स्पेसिंग पे, तो अगर मैं 1 करता हूँ ये देखें थोड़ा सा करीब हुआ है टेक्स्ट। 1.15 करता हूँ थोड़ा दूर होगा। 1.5 पे आता हूँ तो ये देखें 2.0, 2.5, 3.0। तो आप इसमें से जो भी इसका सेलेक्ट करना चाहें लाइन के दरमियान स्पेसिंग वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा इस लाइन स्पेसिंग में फर्दर और ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ये देखें जी अलाइनमेंट जस्टिफाइड है, इसकी आउटलाइन क्या है, बॉडी टेक्स्ट है जी, इंडेंटेशन इस वक्त दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट से 0 है, लाइन स्पेसिंग बिफोर भी 0 है, आफ्टर 8 है। ये आप यहाँ पे देखें, ये लाइन स्पेसिंग के बाद 8 का स्पेस है और उससे पहले क्या है जी हमारे पास स्पेस 0 और है। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से इनको चेंज कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज़ शेडिंग। शेडिंग क्या है जी, आप अगर किसी भी उसको सिलेक्ट करते हैं, उसको लेट्स सपोज ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये देखें पैराग्राफ जो भी आप लिखेंगे उसके बैकग्राउंड पे पूरे पैराग्राफ पे अगर आप देना चाहते हैं शेडिंग, तो आप इधर यहाँ से भी ये शेडिंग उसको कलर भी दे सकते हैं। और आखिरी चीज़ जो यहाँ पे मेंशन है वो शेडिंग के साथ साथ वो है जी इसका बॉर्डर। बॉर्डर हम पेज में भी जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये बॉर्डर क्या होती है। जो भी टेक्स्ट आप सेलेक्ट करेंगे ये उसका बॉर्डर आएगा। बॉर्डर कैसा होगा ये देखें जी, बॉटम बॉर्डर अगर क्लिक करते हैं तो ये लास्ट पे एक लाइन आएगी, टॉप बॉर्डर क्लिक करते हैं तो ये देख रहे हैं आप ऊपर एक लाइन आएगी, लेफ़्ट बॉर्डर लेफ़्ट साइड पे, राइट बॉर्डर राइट साइड पे, नो बॉर्डर मतलब हमें कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, ऑल बॉर्डर से मुराद ये है चारों तरफ जहाँ जहाँ भी होगा उसका बॉर्डर आएगा। अगर इनके दरमियान में भी होता तो हर जगह बॉर्डर आ जाता। आउटसाइड बॉर्डर भी कुछ ऐसा ही है। ये आगे मज़ीद जब हम जाएंगे पेज के लेआउट में तो उसमें मैं आपको मज़ीद इसकी डिटेल जो है वो बताऊँगा। तो हमारा होम मेन्यू जो है वो आलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन इसके यहाँ पे अगर देखें आपको फर्दर तमाम ऑप्शंस मिल जाएंगी बुलेट्स के हवाले से, जस्टिफिकेशन के हवाले से, लाइन स्पेसिंग के हवाले से वगैरह वगैरह। स्टाइल्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये लास्ट पे आपको नज़र आ रहा है फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट। फाइंड रिप्लेस क्या है, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट में चीज़ फाइंड करनी है तो आप इस फाइंड पे क्लिक करेंगे और अपना इधर सर्च लिखेंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ अल्फ़ा एकेडमी। अब मैंने सर्च करना है जी अल्फ़ा, ये देखें उसने उसको हाईलाइट कर दिया, उसने सर्च भी करके उसको दे दिया। तो फाइंड कंट्रोल F से आता है। अब ये तो अभी हमने एक लाइन ही लिखी थी, अब हज़ारों लाइन हो सकती हैं, हज़ारों पेजेस हो सकते हैं, तो वहाँ पे अगर आपने कोई चीज़ फाइंड करनी है तो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। फाइंडिंग बेसिकली सर्चिंग है। फाइंडिंग में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रिप्लेस। ये देखें आप यहाँ पे कंट्रोल H इसकी शॉर्टकट की है और इसको हम देखते हैं कि रिप्लेस क्या है। रिप्लेस जैसे हमने किया तो आप फाइंड कि किस चीज़ को रिप्लेस करना ये है कि जो आप एक टेक्स्ट फाइंड करेंगे उस टेक्स्ट को फाइंड करने के बाद उसकी जगह पे कोई और टेक्स्ट ऐड कर देना, मतलब उसको रिप्लेस कर देना। कैसे? लेट्स सपोज दैट हमारे पास अल्फ़ा मौजूद था, मैंने ये अल्फ़ा फाइंड किया, रिप्लेस विद XYZ लेट्स सपोज। तो ये जैसे ही मैं करता हूँ रिप्लेस पे क्लिक तो ये आपको भी नज़र आएगा। रिप्लेस ऑल हम करते हैं, ओके वो कहते हैं जी ऑल डन, वी मेड वन रिप्लेसमेंट। तो इस वक्त हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर एक बार अल्फ़ा लिखा हुआ था, उसने उसको ढूंढा और उसको रिप्लेस कर दिया। तो ये आप देख रहे हैं उसने ऑटोमेटिकली उस अल्फ़ा को XYZ से रिप्लेस कर दिया। अब ये अगर हज़ारों बार भी अल्फ़ा लिखा होता तो उसको XYZ के साथ ये रिप्लेस कर लेता। तो ये हमारा होम का जो मेन्यू है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एक यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट तो उम्मीद करता हूँ आपको आती ही होगी, और उसके अलावा ये कुछ मैं टेक्स्ट लिखता हूँ और एक और चीज़ भी आपको बता देता हूँ। ये देखें जी हमारा ये टेक्स्ट है, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है बेर्लिन सेंस है और इसका साइज़ है जी 22 और इसको हमने बैकग्राउंड भी किया हुआ है। ये देखें
आपको ये चीज़ समझ नहीं आई होगी। क्यों नहीं आई होगी? क्योंकि मैंने बताया ही नहीं है, अब बताने लगा हूँ। ये देखें जी, हमारा ये टेक्स्ट जो था इसका साइज़ भी बड़ा था, इसका फॉन्ट भी चेंज था। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये देखें फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट कहते हैं इसकी आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे फॉर्मेट पेंटर को, तो ये इसमें फीड हो जाएगा जैसे आप सिलेक्ट करेंगे कि ये फॉर्मेट क्या था। फॉर्मेट से मुराद इसकी शक्ल, इसकी शक्ल क्या है जी इस वक्त, इसका फॉन्ट स्टाइल ये है जी, इसका साइज़ ये है वगैरह वगैरह, और इसका बैकग्राउंड ये है। जिस टेक्स्ट को भी आप सिलेक्ट करेंगे वो बिल्कुल इस XYZ और इस शेप में आ जाएगा। ये देखें लास्ट लाइन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया तो आप खुद देख सकते हैं इसका फॉर्मेटिंग भी बिल्कुल ऊपर वाली लाइन की तरह होगी, इस XYZ एकेडमी की तरह, क्योंकि हमने इस फॉर्मेट पेंटर को यूज़ किया। ये बड़ा एक शॉर्टकट और बेहतरीन तरीका है मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक जैसी हेडिंग देने का या वगैरह वगैरह। तो ये हमारा जो है होम मेन्यू यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन्यू है जी वो है इंसर्ट का। देखते हैं जी इस मेन्यू में हमने क्या कुछ सीखना है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखें पेजेस के अंदर आप क्या इंसर्ट कर सकते हैं। कवर पेज है, कवर पेज के कुछ टेम्पलेट मौजूद होते हैं, वो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपको मुख्तलिफ कवर पेज के डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं। लेट्स सपोज मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें जी, ये आपके सामने एक कवर पेज का डिज़ाइन आ गया। आप इसमें एडिटिंग करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ब्लैंक पेज आप इंसर्ट कर सकते हैं। इस वक्त हमारा यहाँ पे देखें पेज 1 of 1 है। अगर आप एक पेज और इंसर्ट करते हैं तो ये देखें ये पेज 2 हो गया है, हमारे पास टोटल पेज 2 हो गए हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे पेज ब्रेक। लेट्स सपोज ये देखें मैंने कुछ लिख रहा हूँ इसका, मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट के बाद जो पेज है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाए, ये पेज यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा तो ये देखें उसके बाद ये पेज यहाँ पे ऐसे ही रहा, ये नेक्स्ट पेज पे हमारे पास आ गया। तो ये पेज ब्रेक से मुराद आप उस पेज को ख़त्म करके नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इंसर्ट में जो मोस्ट चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें यूज़ होने वाली हैं वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है जी टेबल। टेबल क्या है जी? टेबल रोज़ एंड कॉलम्स पर मुश्तमिल होता है। आप टेबल पे क्लिक करके इस पर इंसर्ट कर सकते हैं। जब आप टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आपके पास ये एक बिल्ट इन सा टेम्पलेट आ रहा है। ये देखें ये एक रो है और 2 कॉलम है। इस तरह आप इधर से जितने भी चाहिए होंगे, 3 रो 3 कॉलम चाहिए तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप इंसर्ट टेबल में चले जाएँ, यहाँ पे देखें नंबर ऑफ़ कॉलम 5 है, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है। मैं इसको बढ़ा देता हूँ, 3 कर देता हूँ और कुछ ऐसा कर देता हूँ। तो ये आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। टेबल के अंदर जब आप इंसर्ट करेंगे तो ये एक टेबल का लेआउट आएगा। आप यहाँ से उस टेबल को चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल। ये देखें ये डिफरेंट स्टाइल आ रहे हैं टेबल के। हमने इसको क्लिक कर दिया या किसी भी स्टाइल को आप ले लेते हैं। ये देखें ये बन गया। शेडिंग है टेबल की कि आपने जिस लेट्स सपोज मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है इस वाले को, तो इसकी शेडिंग से मुराद आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, फिर इसका अभी हम इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं टेबल का ताकि समझ आ जाए आपको। यहाँ पे देखें शेडिंग तो आ गई, आप यहाँ शेडिंग से इसका कोई भी कलर दे सकते हैं। फिर उसका बॉर्डर का स्टाइल है, ये देखें जी आप जिसको भी सिलेक्ट करेंगे उसका बॉर्डर का स्टाइल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। उसके बाद इसकी बॉर्डर स्टाइल की क्या है जी, विड्थ है, आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। और कहाँ गया जी, ये यहाँ रहा, ये यहाँ पे टेबल का आपके पास मौजूद है डिज़ाइन। फिर उस टेबल के बॉर्डर्स हैं जी, हाँ जी चारों तरफ बॉर्डर है, आउटसाइड बॉर्डर है, ये देखें आपको नज़र आ रहा है। हमने यहाँ से ये सिलेक्ट किया था बॉर्डर का स्टाइल, लेट्स सपोज ये किया था बॉर्डर का। तो इधर से जैसे हम इसको बॉर्डर में जा रहे हैं, ये देखें साइड से या ऑल बॉर्डर करते हैं तो इस बॉक्स का इसका जो है बॉर्डर ये वाला हो गया। अगर हम पूरा टेबल सेलेक्ट करके इस पर अप्लाई करते हैं तो ये सारा इस तरह हो जाएगा। तो ये मैंने स्टार्ट में कहा था भी जो भी आपने काम करना होगा जिसको सिलेक्ट करेंगे उस पे वो असरअंदाज होगा। ये उस टेबल का पेन कलर है जो बॉर्डर का आप दे रहे थे, उस पर हम क्लिक करते हैं। अब हमने जो उसका पेन कलर दिया है वो कौन सा है जी, हमारे पास रेड है। जैसे मैं इनको सिलेक्ट करूँगा और इस पर क्लिक करता हूँ तो इसका जो बॉर्डर है वो हमारे पास रेड होगा। अब आते हैं इसके लेआउट की तरफ।
लेआउट में ये है कि आपने एक टेबल बना दी है, उसको आपने चेंज करना चाह रहे हैं। एक तो ये देखें, यहाँ पे आपके पास जो टेबल का टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर आएँ तो ये टेक्स्ट का है जी, आप इस वक्त ये दरमियान में और ऊपर है, इसको लेफ़्ट पे कर सकते हैं, राइट पे कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा टेक्स्ट की डायरेक्शन है, इस वक्त राइट है, ये आप अप डाउन भी कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। सेल मार्जिन है कि सेल के दरमियान कितना मार्जिन होना चाहिए, सेल कितना ओपन होना चाहिए, ये भी चेंज कर सकते हैं। रोज़ की हाइट और कॉलम्स की जो है विड्थ, वो भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। फिर है जी, अगर आपने टेबल को क्या करना है जी, यहाँ से भी आप इसको सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि आपने इसको टेबल को कैसे यूज़ करना है या किस तरह काम करना है इसके ऊपर। फिर अगर हम बात करें स्प्लिट सेल्स और थोड़ा सा इस टेबल की फॉर्मेटिंग के बारे में, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ हैं जी, व्यू ग्रिड लाइंस, इनको छोड़ें आप, जो हम इम्पोर्टेंट चीज़ें वो है। अगर आपने टेबल डिलीट करना हो तो सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट करेंगे। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे एक लाइन ऐड हो जाए, तो मैं यहाँ इंसर्ट बिलो पे क्लिक करूँगा, ये देखें बिल्कुल सेम वैसी की वैसी लाइन ऐड होगी। अगर जी आपने कॉलम ऐड करना है, आप इसको सिलेक्ट कर दें जी, किसी को इसके बाद करना है आपने इंसर्ट लेफ़्ट या राइट पे आप कॉलम ऐड कर सकते हैं। जो इसमें सीखने वाली चीज़ है, लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि ये जी आपका जो फर्स्ट कॉलम है ये 3 इकट्ठे हो जाएं, तो आप क्या करेंगे, मर्ज सेल पे करेंगे। ये देखें अब ये एक ही बन गया। इसी तरह आप चाहते हैं जी इसके अंदर 4 खाने बन जाएं, आप इसको स्प्लिट पे करेंगे, 2 कॉलम एंड 2 रोज़, तो ये 4 खाने बन गए इसमें। तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने टेबल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। टेबल डिफरेंट उस डॉक्यूमेंटेशंस के अंदर यूज़ किए जाते हैं, तो ये प्रैक्टिस से मज़ीद भी आप इसको बेहतर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ इस चीज़ के बाद ये टेबल अलग हो जाए, तो यहाँ से आप स्प्लिट भी कर सकते हैं। ये टेबल आपका क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो ये टेबल का टूल जो है ये इम्पॉर्टेंट भी है और आसान भी है। वैसे भी पूरा वर्ड आसान है, ये मुश्किल नहीं है। आप इनको यूज़ करके टेबल्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल के बाद हम बात करते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट है जी पिक्चर्स का। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इन सारों को, ये डिलीट हो गया टेबल। पिक्चर्स का आप अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर से कोई पिक्चर उठाएगा। लेट्स सपोज मैं इधर बात करता हूँ पिक्चर्स की, तो यहाँ इस वक्त कोई पिक्चर अवेलेबल नहीं है। इधर देखते हैं शायद कोई हमारे पास पिक्चर मौजूद हो। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कोई एक पिक्चर मौजूद थी, तो आप इस तरह पिक्चर ऐड कर सकते हैं। मैं ज़रा आपको एक कोई पिक्चर ऐड करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज हमने ये एक पिक्चर ऐड कर दी। अब जब इस पिक्चर की बारी आती है, पिक्चर ऐड तो हो जाएगी, ऐड करना मुश्किल नहीं है। उसके बाद इसकी भी फॉर्मेटिंग है सारी, ये तो बेहतर जानते होंगे। आजकल एंड्रॉयड पे भी तमाम लोग पिक्चर्स को एडिट वगैरह करते हैं। तो करेक्शंस हैं, ये देखें आपको डिफरेंट उसके कलर्स कम्बिनेशन और ये चीज़ें आ रही हैं, आप इसे यहाँ से कर सकते हैं। उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये कुछ बिल्ट इन टेम्पलेट यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह के कुछ इफ़ेक्ट्स भी मौजूद हैं पिक्चर्स के अंदर, ये यूज़ कर सकते हैं। कंप्रेस पिक्चर करेंगे तो उसका साइज़ और पिक्चर छोटी हो जाएगी। रीसेट पिक्चर करेंगे तो ओरिजिनल पे आ जाएगी। उसके अलावा ये कुछ पिक्चर के हमारे पास स्टाइल्स हैं, ये देखें। लेट्स सपोज आपने पिक्चर को यूँ करना है या कोई भी स्टाइल यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं इस टाइप का। फिर पिक्चर का बॉर्डर भी आप चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई उसकी बॉर्डर की, वो चेंज कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप उसके आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरह के डैशेस भी लाइन के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर अपनी मर्ज़ी से कलर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। फिर पिक्चर्स के कुछ इफ़ेक्ट हैं, ये देखें, जैसा कि ये 3D टाइप कुछ इफ़ेक्ट हैं, कुछ इस तरह के, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। शेडोज़ हैं, मतलब ये आपको थोड़ा सा एक इसका अक्स आएगा, शेडो आएगा, इनर शेडो आएगा। ये कुछ इस तरह के शेडोज़ मौजूद हैं, ये आप कोई भी इसके ऊपर शेडो अप्लाई कर सकते हैं। रिफ्लेक्शंस हैं, रिफ्लेक्शंस भी ये आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ इसके ऊपर चेंजिंग आ रही हैं। जो आप यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। फिर रिफ्लेक्शन के बाद हमारे पास ग्लो है जी। पिक्चर किस तरह ग्लो होना चाहिए, ग्लो से मुराद ये है कि उस साइडों पे आप किसी भी कलर में उसको ग्लो कर सकते हैं। कुछ ये प्रीसेट्स हैं, पहले से डिफाइंड है, कुछ आप यहाँ ग्लो ऑप्शंस में जाके कर सकते हैं। फिर सॉफ्ट एजेस हैं, ये जी पिक्चर आप किस तरह कितने पॉइंट आप उसको सॉफ्ट कर, लेट्स सपोज आप पिक्चर आपके सामने मैंने 50 पॉइंट उसको सॉफ्ट कर दिया, तो उसके एजेस को वो सॉफ्ट करता है। ये पिक्चर कुछ ऐसी है, इस पे सॉफ्ट एज हमें ज़्यादा वाज़े
नज़र नहीं है। फिर हम इस बीविल की तरफ आते हैं, तो ये भी कुछ 3D टाइप इफ़ेक्ट्स हैं आपके उस पिक्चर को जो करते हैं। हमारे पास ये देखें, आपने देखे होंगे, ये कुछ आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। एंड जो लास्ट पे इसके इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं ये 3D रोटेशंस हैं, ये देख रहे हैं आप। इस तरह भी अपनी पिक्चर को पर ये इफ़ेक्ट्स यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फिर है हमारे पास पिक्चर की पोजीशन। आप इस यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। पोजीशन के हवाले से जो मेजर चीज़ है समझने वाली वो ये है रैपिंग। देखें, मैं अगर यहाँ पे पिक्चर ऐड की हुई है तो मैं ये टेक्स्ट लिखता हूँ, तो ये देखें पिक्चर भी इसके साथ मूव हो रही है, तो ये इसको एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। पिक्चर पे क्लिक करें, आप फॉर्मेट में जाएं, रैपिंग पे हैं। इस वक्त ये इन लाइन है कि टेक्स्ट के साथ साथ ये मूव होती जाएगी। स्क्वायर है तो ये यहाँ पे इसके बाद भी आप लिख सकते हैं और इससे पहले भी लिख सकते हैं, ये दरमियान में स्क्वायर की फॉर्म में रह जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें रैपिंग के अंदर टाइट की, तो ये अपनी जगह फिक्स रहेगा। थारोली आप इसको जहाँ मर्ज़ी ले जाएं, ये देखें इजीली आप इसको मूव कर सकते हैं जहाँ पे भी करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ टेक्स्ट की पोजीशन जो है वो भी चेंज हो रही है। अब हम जो देखना चाह रहे थे रैपिंग में जो ज़रूरत पड़ सकती है वो क्या है जी, हमारे पास बिहाइंड टेक्स्ट। ये देखें जी, अब ये थोड़ा सा टेक्स्ट इसके पीछे है, पिक्चर बैकग्राउंड पे आ गई है। अगर हम इसको करते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट पीछे चला जाएगा और पिक्चर फ्रंट पे आएगी। आप इसको जहाँ मर्ज़ी मूव करना चाहें कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा पिक्चर्स हैं तो किस पिक्चर को आपने फॉरवर्ड करना है, किसको बैकवर्ड करना है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर को रोटेट करना चाहें तो इसकी मदद से आप रोटेट कर सकते हैं। क्रॉप करना चाहें तो ये बिल्कुल जैसे आम पिक्चर्स एडिट्स वगैरह होती हैं तो वैसे क्रॉप कर सकते हैं विड्थ हाइट देकर। तो ये पिक्चर का हमारा बड़ा सिंपल सा टूल था। आप इसकी मदद से अपने जो डॉक्यूमेंट में हैं पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब हम आते हैं पिक्चर के बाद होती हैं शेप्स। पिक्चर तो वो हैं जो हमने अपने कंप्यूटर से इसमें ऐड करनी है। शेप्स क्या करेंगी, शेप्स बिल्ट इन कुछ शेप्स होती हैं जिनको हम यहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ अगर मुझे यहाँ से कुछ ये एक स्टार की शेप चाहिए या कोई भी आप यहाँ से शेप ले सकते हैं। मैं एक शेप ले लेता हूँ, ये जी स्टार की शेप ले लेता हूँ। यहाँ पे आप आएंगे, ये देखें एक प्लस का साइन आ रहा है अब आपके कर्सर के बजाय, तो आप माउस पे क्लिक करके इस शेप को ड्रा कर सकते हैं। जैसे ही शेप की ऑप्शन आई, शेप के बाद इसकी फॉर्मेटिंग भी कुछ पिक्चर की तरह होगी। अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो ये सेम एज इट इज़ पिक्चर की तरह है कि आप इसको रोटेट कर सकते हैं, साइज़ रीसाइज कर सकते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड, रैप टेक्स्ट और इसकी पोजीशन। उसके अलावा शेप में कुछ ये प्रीसेट्स हैं कि शेप फिल, शेप का कलर क्या है, फिलिंग का ये रेड है जी। शेप आउटलाइन क्या है जी, इसकी आउटलाइन थोड़ा सा मैं मोटी कर देता हूँ, उसका वेट। अच्छा जी, आउटलाइन पे हम डैशेस भी देना चाहें तो ये कर लेते हैं जी, ये इस तरह की आउटलाइन होनी चाहिए। और उसका शेप फिल के अंदर उसका कलर आ जाएगा। आउटलाइन का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आप अगर कुछ भी नहीं, इसको नो आउटलाइन, कोई आउटलाइन नहीं है, उसके बाद हम करते हैं नो फिल, तो ये एक ब्लैंक सी पिक्चर हो जाएगी। ओके, या मैं इस नो फिल के बाद नो आउटलाइन आउटलाइन इसकी मेंशन कर देता हूँ ब्लैक, तो कुछ इस तरह के होते हैं। तो पिक्चर को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिर इसी तरह से शेप इफ़ेक्ट, ये एज इट इज़ जैसे हमारे पास पिक्चर्स में मौजूद थे ये सारे यहाँ पर मौजूद हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसको ऐड कर सकते हैं। ओके जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है इंसर्ट टूल के अंदर, दैट इज़ स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या है, क्लिक करते हैं इस पर। ये कुछ हायरार्की चार्ट्स या हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस वगैरह वगैरह ये हमारे पास मौजूद होती हैं। ये लिस्ट की कुछ फॉर्म्स हैं, ये प्रोसेस की हैं जी, ये साइकिल्स की। तो आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से, लेट्स सपोज मैं ये इस तरह का कोई एक चार्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो ये देखें जी ये चार्ट ऐड हो गया। आप इसमें टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो स्मार्ट आर्ट ऑलरेडी बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं आपके पास आर्ट के, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं हम चार्ट की जानिब। जब चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें डिफरेंट हमारे पास चार्ट के होते हैं, बार चार्ट भी होता है, पाई चार्ट भी होता है। आप क्लिक करके ओके करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे चार्ट आ जाएगा। इसका ये कैसे डाटा होता है, तो ये हमारे एक्सेल का जो है लेक्चर आप उसको सुन सकते हैं। एक्सेल जब सीखेंगे तो ये आपको सारी चीज़ें चार्ट के डाटा वगैरह की समझ खुद ब खुद आ जाएंगी। एक्सेल का लेक्चर भी हमारे चैनल पर अपलोड है, आप उसको सीख सकते हैं एक्सेल को। अगली जो चीज़ है हमारे पास वो है स्क्रीनशॉट।
स्क्रीनशॉट पे आप क्लिक करें, हम कहते हैं यहाँ जी स्क्रीन क्लिपिंग। ये देखें, अब मैंने यहाँ पे जिस एरिया को क्लिप करूँगा वो एज़ इट इज़ यहाँ पर आ जाएगी। ये देखें, हम अपने डेस्कटॉप या अपने लैपटॉप की स्क्रीन से जो भी चीज़ यहाँ पे लेके आना चाहें एज आ फ़ोटो तो वो आएगी, और बाकी सारे इसके टूल्स जो हैं वो पिक्चर्स वाली फॉर्मेटिंग में होंगे। ओके, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। ये एड-इन्स हमारी ज़रूरत से नहीं है, थोड़ा सा एडवांस चीज़ें हैं, हम इनको फ़िलहाल डिस्कस नहीं कर रहे। कमेंट्स अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। इंसर्ट कमेंट की बात करेंगे, ये देखें साइड पे आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। इसके बाद मैं इधर एक कमेंट ऐड कर देता हूँ। तो ये भी आपका कुछ इस शेप में, अगर मैं आपको प्रिंट की फॉर्म में दिखाऊँ तो ये देखें कुछ इस शेप में आपके पास ये कमेंट लिखे हुए आएंगे। तो कमेंट ऐड करना चाहें आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं, एंड हाइपर लिंक्स, कोई इंटरनेट का लिंक है डॉक्यूमेंट में, वो भी दे सकते हैं आप। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे पास इंसर्ट के मेन्यू में, एक चीज़ है जी हेडर। हेडर जो होता है, इसका टॉप वाली जो जगह होती है आपके पेज की, उसको हेडर कहते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये एक 3 कॉलम का हेडर डाल दिया, ये देखें ऊपर वाला एरिया। हेडर का फ़ायदा ये होता है कि हेडर में आपने जो भी चीज़ लिख दी वो एज़ इट इज़ सारे के सारे पेजेस में ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी। ये देखें मैंने लिखा, अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट का एक पेज है, मैं इसको इंटर करके दूसरा इसका पेज बनाता हूँ, तो देखिएगा उस पेज पे भी ऑटोमेटिकली, मैंने नहीं लिखा, खुद ब खुद आ गया, क्योंकि हमने उसके हेडर में डाले हुआ था। सेम इसी तरह से हेडर के साथ साथ हमारे पास एक और होता है फुटर। हेडर टॉप पे होता है और फुटर बिल्कुल एंड पे होता है। ये देखें जी, ये फुटर आ गया, और इस फुटर के अंदर भी आप बिल्कुल हेडर की तरह या कोई चीज़ें, बेसिकली हेडर और फुटर में पेज नंबर्स वगैरह आते हैं जो हम अमूमन यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पेज नंबर देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप आएंगे, पेज नंबर पे करेंगे जी, टॉप ऑफ पेज पे देना है आपने, बॉटम ऑफ पेज पे देना है, या कहाँ देना है, हमने यहाँ पे किया तो यह ऑटोमेटिकली हर पेज पे, ये देखें बॉटम ऑफ पेज पे ये पेज 1 था, ये पेज 2 है, ऑटोमेटिकली नंबर्स आना शुरू हो रहे हैं, आपके सामने आ रहे हैं। तो पेज नंबरिंग आप यहाँ से दे सकते हैं, उसको पोजीशन भी उसकी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। इसके स्टाइल्स हैं जी, पेज 1 ऑफ 1, पेज 2 ऑफ 2, टॉप ऑफ द पेज लेना चाहें और बॉटम ऑफ द पेज लेना चाहें, जहाँ पे मर्ज़ी आप पेज नंबर देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं। फिर है हमारे पास इंसर्ट में, आपने टेक्स्ट तो लिखना है। अगर आपने किसी बॉक्स में अलग से टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ये कुछ बिल्ट इन टेम्पलेट हैं, आप ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, इधर आकर ड्रा करके इसमें आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स। फिर इसकी जो ऑप्शन है फॉर्मेटिंग, बिल्कुल पिक्चर्स की तरह, और उस टूल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के बाद है जी हमारे पास वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में आप डिफरेंट स्टाइल, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप इधर अपना टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसकी भी फॉर्मेटिंग पिक्चर की तरह ही कुछ होगी। वर्ड आर्ट के बाद हमारे पास है जी ड्रॉप कैप। ये अक्सर आपने अखबारों में देखा होगा, ड्रॉप कैप के कुछ आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, हमने ये ड्रॉप कैप कर दिया जी ए, अब उसके बाद लिखना शुरू कर दिया। तो ये एक ड्रॉप कैप, थोड़ा सा यूँ समझ लें कि एक चीज़ जैसे अखबारों में लिखी होती है, फ्रंट उसका बड़ा आ जाएगा, ये जैसे एफ़ बड़ा आ गया, बाकी छोटा आना शुरू हो गया। इस तरह का ड्रॉप भी इसकी मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग है, आप इसको ड्रॉप कैप कर सकते हैं। सिग्नेचर एंड लास्ट पे है जी, उसके बाद है जी डेट एंड टाइम, आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट में उसकी ज़रूरत पड़ती है, एंड ऑब्जेक्ट भी कोई आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज जी बिट मैप इमेज। बिट मैप इमेज बेसिकली इसके होते हैं ग्राफिक के, जैसे आप पेंट में करते हैं। मैं क्लिक करता हूँ जी बिट मैप इमेज पे, ओके करता हूँ, तो ये पेंट खुल के आ गया। अब जहाँ पे मैं जो भी चीज़ ड्रा करूँगा लेट्स सपोज, तो वो एज़ इट इज़ वहाँ पे आ जाएगी। बेशक मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ये देखें ये यहाँ पे एज आ पिक्चर आई हुई है। तो ये चीज़ आप ऑब्जेक्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मैथमेटिक्स की इक्वेशंस ऐड कर सकते हैं, इस तरह के कुछ हमारे पास ये देखें, तो इनकी आसानी से एडिट भी कर सकते हैं आप। ये सारे फंक्शंस आए हुए हैं मैथ्स के, इनको आप ऐड करना चाहें, मैट्रिक्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, एसेंट्स, ब्रैकेट्स वगैरह वगैरह। उसके साथ साथ आप सिंबल्स ऐड करना चाहें तो वो सिंबल्स भी ऐड कर सकते हैं। ये सारे के सारे मैथ्स के, फिज़िक्स के, साइंस, टेक्नोलॉजी, जितने भी सिंबल्स हैं ये यहाँ पे गिवन है। आप कोई सिंबल भी ऐड करना चाहें तो जैसे ये कॉपीराइट का है जी, हमने इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, ये आया हुआ है जी हमारे पास।
तो इंसर्ट के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं, उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। होपफुली आपको ये जो इंसर्ट का है मेन्यू ऑलमोस्ट समझ आ चुका होगा जी। तो अब हमने डिस्कस करना है इसका तीसरा टैब जो है हमारे पास डिज़ाइन का। तो डिज़ाइन का स्टार्ट में मैंने आपको एक बताया था, हमारे पास होम में ये टेक्स्ट के डिफरेंट ऑलरेडी स्टाइल्स और डिज़ाइन मौजूद हैं। इसी तरह से ये पैराग्राफ के भी कुछ टेम्पलेट बने हुए हैं। तो जो मेरी रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप अगर ये ना ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, आप अपनी डिज़ाइनिंग करें। हाँ, आप अपने थीम्स बनाएं टेक्स्ट के, वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे जो चीज़ डिस्कस करने वाली है डिज़ाइन के फेज़ में वो ये 3 चीज़ें। एक चीज़ है जी पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर क्या है जी, आप अपने पेज को साइडों से क्या बॉर्डर लगाएंगे। इस वक्त नन है बॉर्डर। आप अगर बॉक्स करते हैं तो ये चारों तरफ से बॉर्डर होगा उसका। इस वक्त ये बारीक लाइन है, आप इधर से कोई भी उसका सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका कलर भी सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद उसकी जो है विड्थ, उसकी जो वर्थ है वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ओके करता हूँ तो मैं देखेंगे ये आप ये बॉर्डर लग चुका है। अगर आपने एक साइड से बॉर्डर लगाना है, टॉप से लगाना है, राइट से लगाना है या सिर्फ साइडों से लगाना है तो आप ये भी अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। फिर बॉर्डर के अलावा आप अपने पेज पे शैडो भी कुछ इस तरह का लगा सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद 3D बॉर्डर मौजूद है हमारे पास। अगर आपने किसी आर्ट का बॉर्डर लगाना है, ये कुछ आर्ट यहाँ पर मौजूद हैं, लाइक ये बटरफ्लाइज हैं, तो इस तरह का भी हमारे पास बॉर्डर लगाया जा सकता है। बॉर्डर के बाद हमारे पास साथ बॉर्डर के साथ साथ एक और चीज़ है जिसे हम क्या कहते हैं जी, पेज कलर। ये डिफरेंट पेज कलर हैं, आप अपने पेज को कोई कलर दे सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा पेज का कलर कभी भी आपके प्रिंटर में नहीं आएगा। प्रिंटर में सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट होता है, पेज कलर शो नहीं होता। फिर एक और चीज़ है हमारे पास वाटरमार्क। वाटरमार्क बेसिकली अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कुछ बुक्स या कुछ डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशंस इस तरह की होती हैं जिनके बिहाइंड कोई लोगो लगा होता है या कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ होता है। जैसा कि ये कॉन्फिडेंशियल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये इनके बिल्ट इन टेम्पलेट है। तो आप जो मर्ज़ी टेक्स्ट लिखते जाएँ, ये उसके जो है दरमियान में ऑलरेडी ये एक वाटरमार्क मौजूद होगा। आपके पेज पे हल्का सा बैकग्राउंड पे नज़र आ रहा होगा। तो आप वाटरमार्क भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे हैं, कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें जी, इस वक्त टेक्स्ट वाटरमार्क है जी। क्या टेक्स्ट है, ये है जी, लेट्स सपोज आप लिखते हैं जी माय कॉपीराइट्स, तो आपका ये भी जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहें वो बैकग्राउंड पे आ जाएगा। ये देखें जी, अब ये माय कॉपीराइट्स लिखे हुए आ रहे हैं। सेम इसी तरह से आप वाटरमार्क जो है वो रिमूव भी कर सकते हैं। इस वक्त ये रिमूव कर दिया। आप पिक्चर का भी वाटरमार्क दे सकते हैं। कैसे, कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे, आप पिक्चर वाटरमार्क पे क्लिक करें, सिलेक्ट पिक्चर, आप पिक्चर करेंगे जी। हम ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं तो वर्क ऑफलाइन पे करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ पिक्चर्स पड़ी हैं मेरे पास। लेट्स सपोज मैं इसको एज आ वाटरमार्क देना चाहता हूँ। अप्लाई करते हैं तो ये देखें आप, ये बैकग्राउंड पे एक वाटरमार्क हल्का सा आ रहा है। बेसिकली मैं ये पेज कलर ख़त्म कर देता हूँ, नो कलर। तो ये अब देखेंगे आप, इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा और बैकग्राउंड पे ये वाटरमार्क रह जाएगा। तो डिज़ाइन के फेज़ में आप वाटरमार्क, पेज कलर और बॉर्डर कलर दे सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आगे, हमारे पास पेज लेआउट क्या होता है। उसमें कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, मज़ीद देखते हैं पेज लेआउट के टैब में। जब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो देखें एक चीज़ आपको जो फर्स्ट पे नज़र आ रही है वो है जी पेज के मार्जिन। मार्जिन को हम बेसिकली हाशिया कहते हैं। आपने मार्जिन कैसे देने हैं या पेज का मार्जिन क्या रखना है, क्लिक करेंगे मार्जिन पे। इस वक्त नॉर्मल मार्जिन है। ये स्टार्ट में आपको फाइल मेन्यू में भी मैं पेज सेटअप कुछ बता गया था। आप कस्टम मार्जिन भी दे सकते हैं, नैरो भी दे सकते हैं, मॉडरेट भी दे सकते हैं। इस वक्त जो अमूमन होता है वो साइडों से 1 इंचेस का जो मार्जिन होता है वो ये होता है। फिर हम आते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कहते हैं सिम्त को। थोड़ा सा मैं अगर जूम इन इसको करूँ, जूम आउट करूँ तो ये देखें आपको ये कुछ एक वर्टिकल सा पेज नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है। अगर मैं इसको लैंडस्केप कर देता हूँ तो ये आपका पेज कुछ यूँ हो जाएगा विड्थ वाइज। तो आप अपने पेज की ओरिएंटेशन भी चेंज कर सकते हैं।
फिर आते हैं पेज साइज़ की तरफ। डिफरेंट पेजेस के डिफरेंट हमारे पास डिफरेंट साइज़ मौजूद हैं। अमूमन जो यूज़ किया जाता है वो लेटर या A4 यूज़ किया जाता है, लेकिन आप उसको अपनी मर्ज़ी से भी यूज़ कर सकते हैं। हर लेटर जो है पेज का साइज़ के साथ ये इंचज़ में 11 इंचज़ इसकी जो है विड्थ है और 17 इंचज़ इसकी हाइट है। लीगल की 8.5 इंचज़ विड्थ है और 14 इंचज़ इसकी क्या है हाइट है, तो ये भी चेंज कर सकते हैं आप। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, मैं थोड़ा इसको जूम कर लूँ, वो क्या है जी, हमारे पास कॉलम्स। इस वक्त हम जो टेक्स्ट लिख रहे हैं ये देखें, आपको पूरे पेज पे एक ही हमारे पास कॉलम है और हमारा जो टेक्स्ट है पूरे पेज पे आ रहा है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं जी, जैसे अखबार में आपने देखा होता है एक अखबार के पेज पे मुख्तलिफ कॉलम्स बने हुए होते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये 3 कॉलम सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिएगा मैं जब लिखूँगा तो ये कुछ टाइम के बाद, कुछ एरिया के बाद ये देखें नीचे आ रहा है। ये एक कॉलम में जो है सारा का सारा टेक्स्ट आ रहा है। मैं ज़रा इसको ले जाता हूँ आगे। आप देखिएगा यहाँ पे जैसे ही पेज ख़त्म होगा तो ये नेक्स्ट पेज पे नहीं आएगा, बल्कि उसके साथ ये दूसरा कॉलम आना शुरू हो गया। तो आप ये इसको कॉलम्स में भी लिख सकते हैं। इस वक्त हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, आप आगे भी जो है इसको लिख सकते हैं। पेज ब्रेक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लाइन नंबरिंग ये है, एक तो वो बुलेट्स एंड नंबरिंग था। लाइन नंबरिंग में आप हर लाइन को भी नंबर दे सकते हैं। ये देखें कॉन्टीन्यूस, वो जितनी भी लाइनें लिखेंगे उनको नंबर देना शुरू हो जाएगा। स्टार्ट में भी नंबर दे सकता है, वगैरह वगैरह। अभी हम चूँकि लाइन को नंबर नहीं देते तो हमने ना नहीं किया हुआ है इसको। फिर है इंडेंट, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। स्पेसिंग को भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास 2 टैब हैं, रेफरेंस और मेलिंग का, ये अमूमन आम तौर पर जो है लोकल यूज़ के लिए नहीं होते। जब आप कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं तो डिफरेंट रेफरेंस स्टाइल एमफिल या पीएचडी के लोग जब करते हैं रिसर्च वगैरह, तो उनमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए या जो है बिब्लियोग्राफी हम उसे कह सकते हैं, इन सारी चीज़ों को करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं, जो कि हमने नहीं यूज़ किए। जो रिव्यूज़ हैं इसमें कुछ चीज़ें आती हैं हमारे पास, जैसे डिक्शनरी है, वर्ड्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं, क्योंकि आपको जो वर्ड का टेक्स्ट एडिटर है ये आपको कुछ चीज़ें देता है। जैसा कि मैं लिखता हूँ जी कॉन्टीन्यूस, अब देखें ये इसको रेड लाइन कर दिया इसने, मतलब इसमें स्पेलिंग की मिस्टेक है। अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो तो ये क्या करता है, उसको ऑटोमेटिकली दुरुस्त कर देता है। अगर उसको ना समझ आ रही हो तो फिर वो उसको अंडरलाइन कर देगा रेड के साथ। अगर ग्रीन या ब्लू के साथ होता है तो ये ग्रामर की मिस्टेक होगी, रेड के साथ है तो इसका मतलब ये जो मिस्टेक है वो किसकी है जी, स्पेलिंग की है। आप इस पर राइट क्लिक करें, ये देखें कंटिन्यूस के एग्जैक्ट स्पेलिंग्स भी हमारे पास आ रहे हैं, तो आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। तो ये रिव्यू के अंदर ये सारी वर्ड की भी लैंग्वेज इसमें कौन सी यूज़ कर रहे हैं, आप ट्रांसलेट भी करना चाहें तो ऑनलाइन इसके साथ ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, वर्ड काउंट कर सकते हैं, उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, थेसरस है। फिर हैं जी हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट पे है इसका जो है वो है व्यू। व्यू पे आते हैं जी। व्यू पे क्या है जी, हमारे पास इसका एक तो इस वक्त जो है प्रिंट लेआउट है। रीड मोड जो है वो थोड़ा सा इस तरह का होगा, ये थोड़ा बुक शेप में आ जाएगा हमारे पास। ये देखें, आप इधर से इसको नेक्स्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, तो ये बुक शेप में आ जाए। वेब लेआउट से मुराद ये देखें थोड़ा सा फुल स्क्रीन पे आ गया। प्रिंट लेआउट पेज की तरह आ रहा होता है। आउटलाइन में आउटलाइन दे सकते हैं। रूलर ये क्या है, ये देखें साइडों पे फुटा जिसे हम कह सकते हैं, फुट स्केल, तो आपको आ रहा है कि आप किस जगह पे लिख रहे हैं। ग्रिड लाइंस, कुछ जो लाइनें हैं मोस्टली ये ग्राफ्स और वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। नेविगेशन पेन, तो ये साइड पे जो भी आप काम कर रहे होंगे उसकी हिस्ट्री इधर नेविगेशन में आती रहेगी, सर्च करने के लिए, हेडिंग्स के लिए वगैरह वगैरह। फिर जूम इन है, जूम आउट है, 1 पेज है, मल्टीपल पेजेस हैं। ये देखें जी, अब अगर एक से ज़्यादा पेज होते हैं हमारे पास तो ये मल्टीपल पेजेस जो हैं वो हमें नज़र आने थे। ओके, ये 3 कॉलम वाला पेज था हमारे पास, ये देखें एक से ज़्यादा पेज नज़र आ रहे हैं। फिर न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं, अरेंज आल कर सकते हैं, विंडो के दरमियान स्विच कर सकते हैं, मैक्रोज वगैरह। तो बेसिक जो चीज़ है हमारी वर्ड की जो अब तक हमने देखी हैं वो हमारे पास क्या है जी, होम का जो है बटन, टैब, इसमें जो चीज़ें बेसिक हमने सीख ली, इंसर्ट में, डिज़ाइन में और पेज लेआउट में। ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें अगर हमें पता हो तो हम वर्ड पे किसी भी किस्म का कोई काम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ चुकी होंगी, और
आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ये वीडियो कंप्लीट देख ली होगी आपने और आपको वर्ड के बारे में मुकम्मल जो है तरीक़ाकार पता लग गया होगा। अब आप प्रैक्टिस से बेहतरीन वर्ड प्रोसेसर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं। तो लास्ट पे मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा और थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह आप तमाम लोगों को खुश रखे।